सभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यदि आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का विषय है ब्राह्मण साहित्य। तो सबसे पहले ब्राह्मण का अर्थ समझते हैं। ब्राह्मण शब्द जो है वो ब्राह्मण शब्द से अन प्रत्यय होकर के ब्राह्मण शब्द बना है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्राह्मण शब्द है उसका अर्थ एक मंत्र है, दूसरा यज्ञ भी है। तो ये भी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही है। और तीसरा भी अर्थ है ब्राह्मण का, वो है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। फिर आगे चलते हैं। आगे है श्री सत्यव्रत सामश्रमी। तो ये जो ग्रंथकार है इनका ग्रंथ है ऐतिरेय आलोचन। ऐतिरेय आलोचन। तो ये ग्रंथ जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ग्रंथ का नाम और ये आचार्य का नाम, ये दोनों चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। उसके आगे ब्राह्मण का अर्थ जो है आचार्य भट्ट भास्कर ने क्या कहा, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। तो मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ मतलब मंत्रों की व्याख्या वाला ग्रंथ है, वो है ब्राह्मण। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले वेद संहिताओं की रचना हुई थी जिसमें केवल मंत्र मंत्र रखे गए थे। फिर जब मंत्रों को समझना कठिन हुआ तो उन्हीं मंत्रों पर व्याख्या ग्रंथ आया, और उसी व्याख्या ग्रंथ को हम अच्छा जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं ब्रह्म वही मंत्र, मतलब है कि ब्राह्मण शब्द का मंत्र अर्थ है, ये इस वाक्य से प्रूव हो जाता है। फिर ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ भी अर्थ है। फिर ये शेषे ब्राह्मण शब्द ऐसा मीमांसा में कहा गया है। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको। मंत्र और साथ में कहाँ पे वर्णन है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे है वाचस्पति मिश्र जी। तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को कहते हैं कि मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रयोजन है, तो चार प्रयोजन इन्होंने बताए, तो उन सब का वर्णन करते हैं। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। मतलब इन चार प्रयोजन से युक्त ग्रंथ को ही ब्राह्मण कहलाता है। तो वो क्या क्या है, निरुक्ति, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। तो आपको पूछा जा सकता है कि आचार्य वाचस्पति के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के कितने प्रयोजन है, तो आपको बताना है चार प्रयोजन। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, काशिका में कहा गया, क्या कहा है, ब्राह्मण सदृशो ग्रंथो अनुब्राह्मणम। तो अनुब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण सदृश ग्रंथों को अनुब्राह्मण कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे एक आपस्तंभ श्रोत सूत्र में इंपॉर्टेंट लाइन आता है, वो है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम धेयम। मतलब वेद किसे कहते हैं, मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों को मिला के वेद कहलाता है। फिर आगे चलते हैं। मेदिनी कोश में वर्णन है, क्या है, ब्राह्मणम ब्रह्म संगादे वेद भागे नपुंसकम। तो ये वाक्य जो है मेदिनी कोश में आता है। मतलब ब्राह्मण शब्द नपुंसक कब हो जाता है, जब वेद में उसका वर्णन किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए कि ऋषि को क्या कहते हैं, मंत्र दृष्टा। ठीक। और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा या रचयिता को क्या कहते हैं, आचार्य। तो ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता को हम कभी भी ऋषि नहीं कह सकते, क्योंकि ऋषि मंत्र दृष्टा मतलब संहिताओं के रचयिता को ऋषि कहेंगे, और ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता को आचार्य कहते हैं। और आचार्यों के तीन वर्ग बताए गए, कौन कौन से, मांडुकेय गण, सांख्यायन गण और आश्वलायन गण। फिर आगे चलते हैं। आगे ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है। तो आपस्तंभ का एक इंपॉर्टेंट कथन है, वो क्या है, कर्मचोदना ब्राह्मणानी। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कैसे होते हैं, कर्मचोदना वाला, मतलब है कि कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। फिर वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन बताए, वो हम आगे पढ़ ही लिए पहले। लेकिन इसमें निर्वचन मतलब निरुक्ति, ये अर्थ जानना बहुत जरूरी है। विनियोग मतलब है कि विधान करना। और प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, अर्थवाद मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना। और विधि, विधि मतलब कार्यकलाप का विस्तृत विवरण। और
ये पहले भी हमने इसको पढ़ चुका है। फिर आगे है मीमांसा सूत्र सावर भाष्य। मतलब सावर स्वामी ने भी ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य विषय है वो 10 सवर स्वामी ने बताए हैं। और वो कौन कौन से हैं? हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। तो अब जो है सारे जो 10 विषय हैं, 10 विषयों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो नेट पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपसे ये चाहते हैं कि आप तो याद करे ही करे, लेकिन याद याद होने के साथ-साथ आप हर एक शब्दों को, विषयों को समझे भी, क्योंकि समझने वाले भी क्वेश्चन दे देते हैं। हेतु मतलब कारण, है ना? क्यों क्यों किया जाता है इसका कारण जानना या बताना। निर्वचन मतलब नियुक्ति, शब्दों को खोलना, है ना? फिर निंदा मतलब निंदा करना, निषिद्ध जो कर्म है उसकी निंदा करना। प्रशंसा जिसको अर्थवाद भी कहते हैं, तो प्रशंसा जैसे यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्मः, ये भी सतवद ब्राह्मण में आया है। संशय शंका करना। फिर विधि, विधि मतलब यज्ञ क्रिया कलापों की पूरी विधि का विशद वर्ण निरूपण करना। अब है परक्रिया। परक्रिया मतलब पर मतलब दूसरा, परोपकार, दूसरों का उपकार करना, परहित करना, उसी को परक्रिया कहते हैं। फिर आगे है पुराकल्प। इम्पोर्टेंट है कि पुराकल्प का अर्थ है प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना, उसको पुराकल्प कहते हैं। तो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। फिर आगे है व्यवधारण कल्पना। व्यवधारण कल्पना मतलब परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, मतलब जैसा परिस्थिति हो उसके अनुसार कार्य की व्यवस्था, है ना? फिर आगे है उपमान। उपमान मतलब उपमा देना, है ना? तो इस प्रकार से फिर एक यजुर्वेद में इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? इदम विष्णुर विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब त्रिविक्रम विष्णु का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है हम ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऋग्वेदीय ब्राह्मण जो है, दो ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण और शांख्यन ब्राह्मण, और इसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि कौशितक का शिष्य शांख्यन होता है, शांख्यन है। फिर शुक्ल यजुर्वेद का वरम ब्राह्मण है शतवथ ब्राह्मण, एक ही है। कृष्ण यजुर्वेद का भी एक ही है, तैतरीय ब्राह्मण। और सामवेद के बहुत सारे हैं, तो पंचविंश है, तांडीय प्रौढ़ ब्राह्मण एक ही चीज़ है। षड्विंश ब्राह्मण जिसको इसके अंतर्गत अद्भुत ब्राह्मण आते हैं। सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, मंत्र या उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय या तलबकार ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद या छांदोग्य ब्राह्मण, और अथर्ववेद के भी गोपद ब्राह्मण है। इसके अतिरिक्त कुछ अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है जिनका वर्णन भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर बट कृष्ण घोष, ये एक लेखक है, इन्होंने 16 अनुपलब्ध ग्रंथों का उद्धरण एकत्र किए थे। और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ये देखिए, इनका ग्रंथ है कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ लॉस्ट ब्राह्मण। इनका ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी पूछ सकते हैं कि ये ग्रंथ जो है किसकी रचना है ना? या ऐसा भी पूछ सकते हैं बट कृष्ण घोष में इन चार में से कौन सा ग्रंथ है। और जो 16 अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है जो उपलब्ध नहीं होते हैं, उनका नाम एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बस आपको केवल पढ़ लेना है, क्योंकि पता नहीं, यदि मान लीजिए कि ऐसा पूछ लेते कंकति, ये ये क्या है, वेद है, ब्राह्मण है, ये उपनिषद है, क्या है, तो आपको याद रहे कि कंकति जो है एक अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। बस नाम नाम आपको पढ़ लेना है एक बार। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आप काशिका और सिद्धांत कौमुदी में इसका वर्णन है। पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना प्रोक्ताः भाल्लवीन शाट्यायनिन ऐतरेयिनः। तो रेयिनः
शाट्टायन और भाल्लवीना ये जो है ना अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है। तो ये दोनों नाम, चूँकि इसमें काशिकाकार ने इसका वर्णन किया, मतलब ये लाइन लिखा है, सिद्धांत कौमुदी में भी ये लिखा गया है, तो ये दोनों अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अस्तु अद्य एतावदेव। कोई जिज्ञासा, प्रश्न या किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।